Hello friends, this is Sheetal Naik and welcome to my channel eMaths where maths is made easy। तो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने रैशनल नंबर्स ये ग्रेड 8 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। उस लेसन में हमने जाना कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनके स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, व्हाट आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स एंड हाउ टू डू कंपैरिजन ऑफ गिवन रैशनल नंबर्स। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स देखने वाले हैं एडिशन के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक चार्ट ड्रॉ किया है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स है एडिशन के लिए एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। यस, तो हम पूरे लेसन में प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स जो है वो एडिशन के लिए लर्न करने वाले हैं एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये दोनों मैंने एज अ चार्ट यहाँ पे दिखाया है, क्योंकि अगर हम कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं तो ये हमें अच्छे से याद रहता है और हमें भूलने के चांसेस नहीं होते इसमें। तो फ्रेंड्स, दीज प्रॉपर्टीज़ आर वेरी सिमिलर। तो आज हम इस सेशन में सिर्फ कवर करने वाले हैं एडिशन वाली प्रॉपर्टीज़। तो फ्रेंड्स, 5 प्रॉपर्टीज़ हम लर्न करने वाले हैं। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सेकंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, associative property of addition, then what is additive identity and additive inverse। बस इतना ही। So let's begin। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्या है ये प्रॉपर्टी? तो कोई भी रैशनल नंबर अगर हम ऐड कर देते हैं तो उनका जो आंसर आता है एडिशन के बाद वो रैशनल नंबर्स ही होता है। ये है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 रैशनल नंबर्स। सपोज कैपिटल A इज इक्वल टू 1/2 एंड कैपिटल B इज इक्वल टू 1/3। दीज आर 2 रैशनल नंबर्स एंड आई हैव एडेड दिस नंबर लाइक A plus B। देन I have to check that whether these after adding these 2 numbers whether we are getting rational numbers or different number. Let us check. So 1/2 plus 1/3. Now friends, 2 and 3 these are different denominator। ये denominator equal नहीं है, means ये जो fraction है वो like fraction नहीं है, क्योंकि उनके denominator different है। और हमने पढ़ा है अगर different denominator होते हैं means वो लाइक फ्रैक्शन नहीं होते हैं तो हमें क्या करना होता है, उनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करते वक्त एक तो एलसीएम निकालना पड़ता है या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी पहले ऐसे फिर ऐसे एंड फिर ऐसे ऐसे करना होता है। मैं यहाँ पे आपको फिर से दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स देखो, आपको यही डायरेक्शन में जाना है, ऐसे फिर ऐसे एंड नेक्स्ट इज डाउन ऐसे। तो यही आपको फॉलो करना है। तो 1 into 3 यहाँ पे मैंने लिखा है, आप देख सकते हो। प्लस जो मिडल का साइन है, यहाँ पे अगर माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। इंटू 1 into 3 डिवाइडेड बाय 2 into 3 दैट इज 6। तो करते हैं 3 1 जा 3 प्लस 1 2 जा 2, 3 plus 2 5 upon 6, 5 upon 6। दिस इज द आंसर ऑफ addition of 2 rational numbers। Now friends, check 5 upon 6 is a rational number or not? Yes, of course 5 upon 6 is a rational numbers because both numerator and denominator are integers and denominator means q is not equal to 0। So ये प्रॉपर्टी मैंने सिंपलाइज की है a plus b is equal to c where c is not rational number। यानी कि अगर कोई भी 2 रैशनल नंबर्स का हम एडिशन लेते हैं तो उसका आंसर रैशनल नंबर ही आता है। और यही प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो कैसे याद रखोगे? a plus b is equal to c where c is a rational number। Now moving to the next property, commutative property of addition। आप देख सकते हो मैंने कैसी लिखी है ये प्रॉपर्टी, a plus b is equal to b plus a। इसका मतलब है अगर कोई भी 2 रैशनल नंबर्स में कोई भी 2 रैशनल नंबर्स किसी भी ऑर्डर में ऐड कर देती हूँ
तो आंसर चेंज नहीं होता, तो आंसर चेंज नहीं होता। देखो यहाँ पे ए में बी मिलाया तो जो आंसर आएगा वो बी में ए मिलाने से जो आंसर आएगा उससे इक्वल है। अंडरस्टैंड? तो बहुत सिंपल है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कोई भी रैशनल नंबर्स हम ऐड करते हैं कोई भी मैनर में तो आंसर सेम रहता है। टू रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी मैनर। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक a is equal to 2/3 and b is equal to 1/4. Now I will add here a plus b, then putting the value 2/3 plus 1/4, I will do cross multiplication 2 into 4, 4 2s are 8 and 3 1s are 3 divided by 3 4s are 12. Then 8 plus 3 is equal to 11, 11 upon 12. So this is the answer of a plus b. Now let's check answer of b plus a. Putting the value 1/4 plus 2/3. Again by doing cross multiplication I will get 1 3s are 3, 4 2s are 8, 4 3s are 12. 8 plus 3 11, 11 upon 12. So you can see that both the sides a plus b and b plus a are equal because their answers are same, equivalent. Okay, so we can say that a plus b is equal to b plus a, and this is our commutative property of addition. So I hope you understand both the properties. Let's move towards next property, that is associative property of addition. Associative property of addition. So friends, you can see that how I have symbolized this property. In bracket a plus b plus c is equal to a plus b plus c. ओके, तो इसका मतलब हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे a, b एंड c ये मैंने 3 रैशनल नंबर्स लिए हैं और बीच में 2 साइड है इक्वेशन के और बीच में इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू का साइन सिंबलाइज करता है कि ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। इसका मतलब है अगर ग्रुपिंग करते वक्त मैंने a और b का किया और उसमें c मिलाया तो जो आंसर आता है वो आंसर ग्रुपिंग मैंने b प्लस सी का किया और उसमें अगर a मिलाया तो उसका जो आंसर आता है उससे सेम है। सो यही तो है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। While adding 3 or more rational numbers, they can be grouped in any order. I repeat, while adding 3 or more rational numbers, they can be grouped in any order. यानी ग्रुपिंग हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं एडिशन के लिए। For example, let's take a is equal to 2/3, b is equal to 1/2 and c is equal to 1/4. So first we'll take a plus b plus c. ये साइड हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हम डालते हैं, पुटिंग द वैल्यू 2/3 प्लस 1/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/4। और हमें तो सबको पता ही है कि पहले हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो हम फोकस करेंगे ब्रैकेट के ऊपर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 एंड 2 डिफरेंट डिनोमिनेटर से तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 2 2s are 4 प्लस 3 1s are 3 डिवाइडेड बाय 3 2s are 6। ये ब्रैकेट के अंदर है प्लस 1/4 एज इट इज। तो 4 प्लस 3 7, 7 अपॉन 6 ब्रैकेट के बाहर ये आएगा अभी 7 अपॉन 6 प्लस 1/4। फिर से डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल सो आई विल डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 7 4s are 28 and 6 1s are 6 divided by 6 4s are 24। तो हमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि आंसर है 34 अपॉन 24। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि हमें रैशनल नंबर जो है हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो हमें इसका डिवीजन अगर हम कर सकते हैं ओरल डिवीजन तो करेंगे। 2 1s are 2 remains 1 becomes 14, 2 7s are 14, then down 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो हमारा आंसर है 17 अपॉन 12। मूविंग टू द नेक्स्ट साइड, a प्लस b प्लस c। यहाँ पे देखो पहले हमें b प्लस c ये जो ब्रैकेट है वो सॉल्व करना पड़ेगा। पुटिंग द वैल्यू 2/3 प्लस इन ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/4। नाउ वी विल सॉल्व दिस ब्रैकेट फर्स्ट। नाउ अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ओके, then 2/3 will be as it is plus
4 1 4 प्लस 2 1 2 डिवाइडेड बाय 4 2 8, 2/3 प्लस 4 प्लस 2 6, 6/8. Now here also we are going to do cross multiplication because denominators are not equal. So 8 2 16 plus 3 6 18 divided by 8 3 24. So answer is 16 plus 18 34 divided by 24. Again we have to simplify this. तो 2 1 2, 2 7 14, 2 1 2, 2 2 2 4. तो यहाँ पे आंसर वही आ रहा है 17/12. तो फ्रेंड्स यू कैन नाउ सी दैट बोथ द LHS एंड RHS आर इक्वल. तो इसका मतलब है अगर हमने यहाँ पे ग्रुपिंग 2 + 3 + 1/2 यानी A + B किया और उसमें C यानी 1/4 मिलाया, तो जो आंसर आता है वो इक्वल होता है A यानी 2/3 प्लस B + C के ग्रुपिंग के जैसा. ओके, सो हियर वी वेरीफाइड द प्रॉपर्टी A + B + C is equal to A + B + C. So this is our associative property of addition. I hope you understand this property. Moving to the next property, additive identity. एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि अगर कोई भी रैशनल नंबर में हमने 0 मिलाया या फिर 0 में कोई रैशनल नंबर मिलाया तो आंसर जो रैशनल नंबर ओरिजिनल जो होता है वही आता है. इसका मतलब है 0 रैशनल नंबर में अगर ऐड करते हैं तो वो रैशनल नंबर को कुछ उसमें परिवर्तन नहीं लाता, बदलाव नहीं लाता, हमें अलग नंबर नहीं मिलता. So here 0 is additive identity. 0 is called as a additive identity क्योंकि वो कुछ फर्क ही नहीं करता एडिशन मिलाने के बाद, तो जो नंबर है वही का वही रह जाता है. फॉर एग्जाम्पल A is equal to 2/3, so 0 plus A 2/3 is equal to 2/3. या फिर A plus 0 यानी 2/3 plus 0 किया तो भी आंसर 2/3 आता है. So हमें यहाँ पे पता चला है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है रैशनल नंबर्स के लिए 0 है. क्लियर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स क्या है? अगर कोई भी रैशनल नंबर लेते हैं तो उसका निगेटिव या अपोजिट नंबर अगर हम लेते हैं, अगर हमने नंबर लाइन पे कंसिडर किया तो वही सेम डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में जो नंबर होता है इक्वल डिस्टेंस पे, उसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स. सो आपको ये तो समझ में आया होगा कि एडिटिव इनवर्स में सिर्फ साइन चेंज हो गए, जो उनका मैग्नीट्यूड है वो वही रहता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 का पॉजिटिव 2 का अगर मैं आपको अपोजिट नंबर पूछूं तो नंबर लाइन पे अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो वो होगा -2 या फिर -2 सेम डिस्टेंस पे. तो फ्रेंड्स यही है हमारा एडिटिव इनवर्स और ये मैंने सिंबलाइज किया है ऐसा. और अगर हम लेते हैं A/B में रैशनल नंबर्स के फॉर्म में तो हमारा आंसर आता है -A/B, यानी जो भी रैशनल नंबर है उसका अपोजिट साइन वाला जो नंबर है उसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स. सो लेट्स टेक A is equal to 1/2, देन एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2 विल बी -1/2. ओके, तो ऐसे ही हम कई एग्जाम्पल ले सकते हैं. एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 विल बी additive inverse of 4 will be, now let's take additive inverse of 4. now यहाँ पे 4 में डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है, तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -4/1. यहाँ पे डिनोमिनेटर क्यों लिखा है? क्योंकि हमें रैशनल फॉर्म में लिखना है इसके लिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज हो जाता है. तो अगर हमने यहाँ पे -15 लिया तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +15. आई थिंक एवरीवन हैज गॉट दिस. लेकिन अगर किसी ने आपको पूछा कि 0 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो फ्रेंड्स 0 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि 0 को तो कोई साइन ही नहीं होता. तो हमने आज जो जो प्रॉपर्टीज देखी है वो हम फिर से क्या करते हैं? रिवाइज करते हैं. Let's recapitulate all the properties. Properties of addition of rational numbers. First property है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर कोई भी 2 रैशनल नंबर्स हम एक दूसरे में ऐड कर देते हैं तो एडिशन फिर रैशनल नंबर ही आता है.
ये सिंबलाइज किया है a प्लस बी इज इक्वल टू सी वेयर सी इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी हम एडिशन करते वक्त कोई भी दो नेचुरल नंबर लेते हैं और उनका एडिशन कर देते हैं तो उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है तो भी आंसर चेंज नहीं होता, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी ग्रुपिंग के वक्त हम ग्रुपिंग कोई भी मैनर में कर सकते हैं और आंसर वही आता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव आइडेंटिटी, और एडिटिव आइडेंटिटी हम किसको बोलते हैं, जीरो को। फिर एडिटिव इनवर्स, यानी अगर कोई रैशनल नंबर a है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस ए, और माइनस ए होगा तो इसका अगेन होगा एडिटिव इनवर्स प्लस ए। सो that's it for today. I hope you understand all the properties of addition of rational numbers. So thank you children for watching my video and keep studying.